Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to discuss about the exercise 15.2 which is based on the concept of variance and standard deviation. So यहाँ पर हमें इस एक्सरसाइज में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो वेरिएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा ये इनकी नोटेशंस रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेरिएंस निकालने की। अगर मैं डिस्क्रीट डेटा की बात करूं, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा की बात करूं तो उसमें वेरिएंस कैसे निकलेगा? आवर फर्स्ट टॉपिक इज फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा की हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? वेरिएंस की। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें फॉर डिस्क्रीट डेटा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यहां से जस्ट सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर राइट हैंड साइड पर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस होगी। ठीक है, अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। सो एग्जांपल इज फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा की हमें वेरिएंस निकालनी है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? देखिए, वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पर एक्स बार क्या है? मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इस डेटा की मीन निकालते हैं। तो मीन दैट इज एक्स बार क्या होगी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 बाय 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो ये आ जाएगा 150/10 दैट इज 15। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अब देखिए xi माइनस एक्स बार निकालना है, तो हमारे पास xi क्या गिवन है? 6, 8, 10। मैं इसको टेबल में अरेंज कर लेता हूं। तो ये मेरे पास xi था। ठीक है, और अब मैं यहां पर xi माइनस एक्स बार फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, xi माइनस एक्स बार क्या होगा? यहां पर इन सब ऑब्जर्वेशंस में से, इन xi में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज एक्स बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 15 दैट इज -9। सिमिलरली 8 माइनस 15 इज इक्वल टू -7। ये आ जाएगा -5 -3 -1 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, लेकिन मेरे फॉर्मूला में xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो मैं इन सभी टर्म्स का स्क्वायर कर देता हूं दैट इज 81 -7 का स्क्वायर 49। ये आ गया 25 9 1 1 9 25 49 एंड 81। तो सभी टर्म्स का मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए समेशन किसका यूज हो रहा है यहां पर? xi माइनस एक्स बार का समेशन। तो यहां पर मैं इसका टोटल निकाल लेता हूं। टोटल, ठीक है, टोटल में मेरे पास आएगा यहां पर अगर xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल करूं तो ये आ जाएगा 330। ठीक है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10। तो यहां पर n हो गया 10। तो यहां पर अगर वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस हो जाएगा 1/10 और समेशन की वैल्यू क्या आई है? 330। तो इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाएगा 33। तो ये होगी वेरिएंस। वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट वेरिएंस दैट इज अंडर रूट 33।
अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 5.74। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। तो कुछ इस तरह से हम वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं फॉर डिस्क्रीट डेटा। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जस्ट यहाँ पर चेंजेस क्या है प्रीवियस फॉर्मूला से कि फ्रीक्वेंसी fi यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो एग्जांपल इज फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें xi और fi दिया हुआ है। fi का टोटल 30 है। यहाँ पर हमें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो fi का समेशन तो 30 है, तो fi xi का समेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं fi xi फाइंड आउट करता हूँ। तो fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, 8 5 द 40, ये आ गया 99। सिमिलरली 85, 80, 72, 32 और इसका अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 420। तो यहाँ पर 420/30 करके हमारे पास मीन आ जाएगी 14 आ गई मीन। अब देखिए, सो मुझे यहाँ पर xi माइनस x बार फाइंड आउट करना होगा। xi माइनस x बार, तो x बार की वैल्यू मेरे पास 14 आ चुकी है। तो xi में से मैं 14 सब्ट्रैक्ट करके चलूंगा यहाँ पर। तो 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 3। सिमिलरली आ जाएगा 6, 10 एंड 18। ठीक है, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर चाहिए फॉर्मूला में। तो xi माइनस x बार स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस 10 का स्क्वायर आ गया 100, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली 9, 36, 100 एंड 324। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूला में चेक करूं तो यहाँ fi भी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ fi इंटू xi माइनस x बार स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर fi के साथ xi माइनस x बार की मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या आएगा 300, 100 इंटू 3 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81। सिमिलरली ये आ जाएगा 45, 144, 300, 324। अब मुझे इसका समेशन चाहिए, तो इसका समेशन टोटल करके क्या आएगा 1374। तो मैं अपने इस फॉर्मूला में अगर वैल्यूज डालूं, यहां पर मेरे पास कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल N मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये है मेरे पास 30। तो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू डालूं, तो अगर वेरिएंस की बात करें यहाँ पर, तो वेरिएंस किसकी इक्वल होगी 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस x बार स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज डालकर आएगा 1/30 इंटू 1374, जिसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा मेरे पास 45.8। ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा स्क्वायर की, मींस वेरिएंस की। लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो क्या आएगा अंडर रूट 45.8, दैट इज 6.77। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की जा सकती है। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी हो तो मेरे पास ये दो फॉर्मूलाज अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला पर बेस्ड एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो एग्जांपल इज कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करनी है, वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi होगा। ठीक है, तो fi का समेशन यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 50 और fi xi फाइंड आउट करने के लिए पहले xi फाइंड आउट करेंगे, फिर समेशन fi xi फाइंड आउट करेंगे। तो xi क्या होगा? इन दोनों टर्म्स का मिड पॉइंट, दैट इज 30 प्लस 40/2, ये कितना आ जाएगा 70/2, दैट इज 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। सिमिलरली 40 to 50 के लिए xi क्या होगा? इनका मिड पॉइंट 40 प्लस 50/2,
तो ये आ जाएगा 90/2 दैट इज 45, तो यहाँ आ गया 45। सिमिलरली मैं हर इंटरवल के लिए xi की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 55, 65, 75, 85 एंड 95। ये आ गई xi की वैल्यू। अब fi xi की वैल्यू देखते हैं। fi और xi इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 35 कितना आ जाएगा 105, 7 इंटू 45 आएगा 315। सिमिलरली 12 इंटू 55 करके आ जाएगा मेरे पास 660, 975, 600, 255 एंड 190। अब मुझे समेशन fi xi चाहिए। fi xi का टोटल कितना आएगा, यहाँ पर अगर मैं टोटल करूंगा तो 3100 आ जाएगा। दैट मीन्स मीन कितनी निकली 3100/50। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आएगा 62। ठीक है, तो मेरे पास मीन आ गई 62। अब अगर मैं फॉर्मूला में चेक करूं तो xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो यहां पर मैं xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो xi दैट मीन्स 35 में से अगर मैं x बार दैट मीन्स 62 अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आ जाएगा 27, और 27 का स्क्वायर क्या आएगा 729। सिमिलरली इस xi में से मैं x बार सब्ट्रैक्ट करता जाऊं और उसका स्क्वायर लेता जाऊं तो मेरे पास यहां पर वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी 289, 49, 9, 169, 529 एंड 1089। ठीक है, ये आ गया xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला में तो इसके साथ fi भी मल्टीप्लाई है, तो यहां पर fi इंटू xi माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स xi माइनस एक्स बार की इस रो के साथ मैं fi को मल्टीप्लाई करूंगा, इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, यहां पर चेक करते हैं। 729 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2187, 289 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 2023। सिमिलरली ये आ जाएगा 588, 135, 1352, 1587 एंड 2178। और इसका समेशन अगर फाइंड आउट करूं, टोटल फाइंड आउट करूं तो 10050, ये इसका समेशन आता है। ठीक है, तो और यहां पर कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N किसके इक्वल है समेशन fi के। दैट मीन्स यहां पर कैपिटल N 50 है। सो अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा 1/n समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 1/50 और इसकी वैल्यू आ गई 10050। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 201। ठीक है, ये हमारे पास होगी वेरिएंस की वैल्यू। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट दैट इज 201 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.18। तो कुछ इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड में। ध्यान रखना यहाँ पर जो हमें मीन फाइंड आउट करनी होगी वो एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज करेंगे हम इसके अंदर। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो इस एग्जांपल में हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड आउट करूंगा यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसके अंदर मीन कैसे फाइंड आउट की जाती है, a प्लस समेशन fi yi अपॉन n इंटू h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल xi फाइंड आउट करेंगे हम, देन yi फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां पर जो इंटरवल का डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है 10 का। दैट मीन्स यहां पर h कितना हो जाएगा 10। ठीक है, h 10 हो गया। अब xi फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 30 प्लस 40 दैट इज 70/2, ये आ जाएगा 35।
सिमिलरली अगर हम आगे फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं वाई आई फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, वाई आई फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं एक मीन एज्यूम करूंगा, जो कि मैं किसको ले रहा हूँ, देखिए मिड में से ले रहा हूँ, ये इसको मैं ए कह देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वाई आई कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक्स आई माइनस 65 अपॉन एच लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं 10। ठीक है, तो एक्स आई में से 35 में से 65 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -30, और -30 अपॉन 10 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इस तरह से हम 45 माइनस 65 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, और -20 को 10 से डिवाइड करें तो -2। सिमिलरली ये मेरे पास आ जाएगा -1, 0, 1, 2, 3। ये वाई आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे एफ आई वाई आई निकालना है। एफ आई वाई आई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया -9। 7 इंटू -2 -14। 12 इंटू -1 -12। सिमिलरली 0, 8, 6 एंड ये आ गया 6। ठीक है, अब एफ आई की वैल्यू आ गई। अब एफ आई का समेशन ले यहाँ पर तो ये आ जाएगा -15। तो अगर यहाँ पर ये सारी वैल्यूज मैं एज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूला में डालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 65 प्लस -15 बाय 50 इंटू 10। तो ये 10 कैंसल आउट होकर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 65 माइनस 3 दैट इज 62। तो मीन मेरे पास आ चुकी है 62। ये मीन मेरे पास आ गई। एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज करेंगे हम शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, अब मीन आ गई तो यहाँ पर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई आई स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में वाई आई स्क्वायर की बात की जा रही है। तो वाई आई स्क्वायर फाइंड आउट करना, दैट मीन्स इनका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इनका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये -3 का स्क्वायर आ गया 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली 0, 1, 4 एंड 9। ठीक है, अब फॉर्मूला में वाई आई स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन एफ आई के साथ है, तो यहां पर मैं एफ आई वाई आई स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो वाई आई स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन एफ आई के साथ, तो 3 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। सिमिलरली 28, 12, 0, 8, 12 एंड 18। अब इसका समेशन है तो इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 105। ठीक है, तो अब यहां पर वेरिएंस की बात करें, अगर वेरिएंस की बात करें दैट इज सिग्मा स्क्वायर की बात करूं, तो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज डालें तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले फॉर्मूला के अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहां रह जाएगा एन इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई इज इक्वल टू 1 टू एन है, ये भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन है। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज डालें तो ये सारी वैल्यूज यहां डालने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 201। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √201 दैट इज 14.18। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट मेथड में हमें जो मीन है वो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालनी होगी, और फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।